हिंदू को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो राम राम करना छोड़ देगा। मुसलमान को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो अल्लाहू अल्लाहू करना छोड़ देगा। सिख को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ देगा। ईसाई को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो गॉड गॉड करना छोड़ देगा। समझ लेना, एक प्यासे को पानी कब मिलेगा? जब वो पानी पानी रटना छोड़ देगा और क्या करेगा? पानी को ढूंढे। है यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ 6-6 महीने चांदी नहीं दिखाई देता, तो तुम वहाँ पहुँच गए तो 6 महीने तो तुम्हारा पूर्णमासी का व्रत ही नहीं टूटेगा फिर तो वो पूर्णमासी नहीं है। पूर्णमासी का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में जो व्रत है, व्रत का मतलब होता है अन्न जल ग्रहण ना करना। यानी जब तुम पूर्ण ज्ञान में आ जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इसका ये भेद है पूर्णमासी का। अन्न जल कौन ग्रहण करता है? शरीर, काया। तो काया का ज्ञान नकली है और आत्मा का ज्ञान असली है। आज आपको असली आत्मज्ञान से जोड़ा जाएगा। चांद और तारे का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था कि चांद और तारे अंधेरे में रहते हैं और खूब बड़ाई खाते हैं कि मैं देखो कितना चमक रहा हूँ मैं, और जब सूरज आता है कहते हैं पूरी सेना के साथ छिप जाते हैं। पूरी सेना के साथ छिप जाते हैं। इतने तारे, लाखों तारे तुम देखो रात भर में, दिन में देखो कहाँ गए, चांद कहाँ चला गया, छुप गए वो। तो ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है। ये सबका खात्मा कर देता है ज्ञान। ये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कहीं पर। चारों खाने चाहिए, एक भी खाना नहीं मिलेगा कि हाँ कहीं से कोई बाजी जीत पाए। लेकिन उनके लिए जो विवेकी है, जिनको समझ में आती है बात, जो सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, केवल उनके लिए। वरना 84 तैयार है, देखो कहाँ भटकता भटकता मेरे ऊपर आके बैठ गया। यही 84 है, यही 84 है जो देख रहे हैं हम। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें लग रहा है उनके सारे बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्म हो गया सबका। अब असली गुरु क्या करेगा? ये जितना भी जप रहे हो तुम लोग, इसको छुड़वा देगा। छोड़ इसको। हिंदू है तो राम छोड़, मुस्लिम है तो अल्लाह छोड़, सिख है तो वाहिगुरु छोड़, ईसाई है तो गॉड छोड़। और करना क्या है? आत्मा को जान, क्योंकि आत्मा से परमात्मा। आत्मा को जानना था, करंट को जानना था, और वो 52 अक्षरी मंत्रों में फंस गया। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी में फंस गया। तो फिर किस नाम से वो याद करे? यही तो बात है। वही नाम गुरु देता है, किस नाम से याद करूं? वही नाम, उसी को सतनाम कहते हैं, लेकिन जपना नहीं है। उसी को इसको क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, लेकिन जपना नहीं है। क्या करेगा? पानी को ढूंढेगा। पानी को पिएगा तो बाद में, पहले ढूंढेगा। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पाप पहले ढूंढ तो सही, तभी तो पता लगेगा मैं कहाँ हूँ। लेकिन आज के गुरु ने क्या किया? ढूंढने वाला काम ही खत्म कर दिया। तो हिंदू है, आजा जब बेटा राम राम राम। तू मुल्ला है, मुसलमान है, आजा कर बेटा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू सिख है, आजा चल जप ले तू वाहिगुरु वाहिगुरु। कबीरपंथी आजा तू सतनाम सतनाम जप ले। बर्बाद कर दिया सबको, सारे बर्बाद हो गए, बेटा गर्म हो गया सबका। अब असली गुरु क्या करेगा? ये जितना भी जप रहे हो तुम लोग, इसको छुड़वा देगा। छोड़ इसको। हिंदू है तो राम छोड़, मुस्लिम है तो अल्लाह छोड़, सिख है तो वाहिगुरु छोड़, ईसाई है तो गॉड छोड़। और करना क्या है? आत्मा को जान, क्योंकि आत्मा से परमात्मा। आत्मा, और वो 52 अक्षरी मंत्रों में फंस गया। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी में फंस गया। तो फिर किस नाम से वो याद करे? यही तो बात है। वही नाम गुरु देता है, किस नाम से याद करूं? वही नाम, उसी को सतनाम कहते हैं, लेकिन जपना नहीं है। उसी को इसको क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, लेकिन जपना नहीं है। तो सूरत कहते हैं, सूरत। अब यही फंसा हुआ है केवल संसार में। आत्मा नहीं फंसी है। कोई कहेगी आत्मा फंसी, आत्मा नहीं फंसती। सूरत फंसी संसार में, पता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। असली गुरु जो होता है वो तुम्हारी सूरत को आठों पहर स्थिर करने का ज्ञान देता है। मंत्र नहीं जपवाता, वो छोड़ इसको। हिंदू को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो राम राम करना छोड़ देगा। मुसलमान को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो अल्लाहू अल्लाहू करना छोड़ देगा। सिख को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ देगा। ईसाई को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो गॉड गॉड करना छोड़ देगा। समझ लेना, एक प्यासे को पानी कब मिलेगा? जब वो पानी पानी रटना छोड़ देगा। और क्या करेगा? पानी को ढूंढे। सुनो, ये मजाक थोड़ी चल रहा है। बीड़ी पी तुमने कल, आज? अरे ये सब पहले छोड़ के आना था। जब पहली दीक्षा मिली क्यों नहीं छोड़ा तुमने? मतलब तुम परमात्मा को धोखा देने के लिए बैठे हुए हो कि चलो यार परमात्मा को धोखा देते हैं। ऐसी ऐसी जुनून में जाना पड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। कम से कम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो कम से कम सत्य को धारण कर लो। अभी उन्होंने नहीं बताया, बाबू ने बोल दिया हमको नहीं बताया। बाबू ने बोल दिया। देखो, जब तक तुम बीड़ी पी रहे हो ना, तुम उसके कांटे में फंसे हुए हो, जिससे तुम बचना चाह रहे हो ना, जो सबको फंसा के बैठा है, उसका नाम है कली काल। रावण का नाम सुना है ना? उसके पैरों की एक धूल भी नहीं है रावण, एक धूल कहते हैं जिसको।
कंस, भस्मासुर, ये सुर, वो सुर, बड़े बड़े, उसका एक पैर की कण का धूल भी नहीं है। जो अब जो राक्षस है ना, वो सारी दुनिया को फंसा के बैठा है, सारी दुनिया को फंसा के बैठा है, सारी दुनिया को। उसका नाम है कलीकाल। कौन संहार करेगा उसका पता है? कौन करेगा? राम जी की कृष्ण जी? कल की अवतार। हिंदू धर्म में सब कह रहे हैं ना कल की अवतार, कल तो पूछो क्या करेगा वो आके? कौन से राक्षस को मारेगा तलवार से? कोई राक्षस भी तो हो, विलन भी तो हो, तभी तो हीरो आएगा। अब विलन का किसी को पता नहीं है और हीरो की तो वास लगा के बैठे, दशमा अवतार आएगा। अरे करेगा क्या आके वो? तुम्हें जो बीड़ी पिलवा रहा है ना, वो वही कर रहा है। तुमसे जो चोरी करवा रहा है ना, वही कर रहा है। मुसलमानों में तो इतना गहराई में उसके बारे में बता रखा है कि उसके पास इतनी बड़ी ताकत होगी कि वो तुमसे पाप करवा के तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजक है। तुमसे पाप करवा के जन्नत देगा तुम्हें, और जो ईमानदार होगा उसको दोजक में डाल। मंत्री पैसा खा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो क्या मिला हुआ है उनको? जन्नत की दोजक? जन्नत मिली है। एसी में बैठा है, अरे भाई लाओ, कहाँ है जन्नत में? अरे कुछ नहीं होता, यही है जो है। और जो बेचारा ईमानदार, वो क्या कर रहा है? अरे भाई पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, गरीबी दोजक है। लेकिन कहते हैं जैसे ही फैसला होगा तो जन्नत वाले देखेंगे, अरे बाप रे तो आग लगी पड़ी है, और दोजक वालों के लिए इतना शानदार महल बन जाएगा। यही मन का खेल है। बस आप समझ लो, अगर तुमने ये कह दिया ना आपने पीऊंगा, अब उसके मन में खलबली मच गई है कली काल के कि बाप रे बाप, ये कैसे समझ गया? इसको तो मैं 2-2 मिनट में बीड़ी के पीछे घुमाता था, ये जाल को कैसे तोड़ के निकल रहा है? याद रखना, अगली बार बीड़ी हाथ में आई तो कली काल के कि बाप रे बाप, ये कैसे समझ गया? इसको तो मैं 2-2 मिनट में बीड़ी के पीछे घुमाता था, ये जाल को कैसे तोड़ के निकल रहा है? याद रखना, अगली बार बीड़ी हाथ में आई तो समझ लेना कि किसने हाथ में, कौन चाहता है कि बीड़ी पियो, क्योंकि उसके बाद फंसाएगा वो बड़ा तगड़े वाला। इसलिए बिल्कुल निकल जाना, बिल्कुल। बस यही चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से सुनूं। चलो अब करो आराम, अब मैं भी थोड़ा आराम करूं या निकलें? कार में सोएं।